नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बालू के अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार जैसी कार्रवाई कर रही है वो एक सच में मैसेज देने वाला कार्रवाई है। 2 आईपीएस, 4 डीएसपी और 4 इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर इसकी जद में आए थे। सभी को सस्पेंड कर दिया गया। 4 डिपार्टमेंट के 41 अफसर पर बालू के इस अवैध खेल में शामिल होने के आरोप लगे थे। इसके बाद सभी को सस्पेंड किया गया है। और आपको बात करें तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो खासकर पुलिस विभाग पर बहुत ज़्यादा सख्ती से भिड़ा हुआ है। और यही कारण है कि जितने भी डीएसपी आरोप लगा उन सभी का हाउस सर्च किया गया, उनकी संपत्तियों का आकलन किया गया। एक आईपीएस राकेश कुमार दुबे, उनके भी बिहार और झारखंड में जो भी उनके घर थे, आवास, जहाँ भी उनका संपत्ति था, उन सब का जाँच किया गया और पाया गया कि सभी ने जो है अवैध संपत्ति बना रखी थी। आपको बताएं कि संजय प्रसाद जो है डोरीगंज के थानाध्यक्ष थे, उन्हें भी निलंबित किया गया है और उनके यहाँ भी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का छापेमारी चला। पूरा हिसाब किताब देखा गया, अवैध संपत्ति का पता चला और 3 साल से अपने वेतन से 1 रुपया भी नहीं निकाले थे, क्योंकि बाहर की कमाई से ही उनका पूरा काम चल जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इसमें उठता है कि आखिर औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोरिका, उन्हें भी निलंबित किया गया, लेकिन उनके यहाँ अभी तक सर्च और या फिर छापेमारी उनके ठिकानों पर अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसा पहले से ही अंदेशा लग रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग कह रहे थे कि वो जो है रेगुलर रिक्रूट यानी कि डायरेक्ट आईपीएस हैं, तो कम चांस है। हो सकता है कि जो बिहार के आईपीएस बिरादरी हैं अपने बिरादरी को बचाने में उन पर कार्रवाई उतना सख्ती से न करे जितना कि और ऑफिसर्स पर सख्ती से किया जा रहा है। आप देखिए, राकेश दुबे के यहाँ लगभग 1 महीना पहले ही सर्च हो गया। 4 डीएसपी के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, अवैध संपत्ति का पता लगाया गया। लेकिन सुधीर कुमार पोरिका पर अभी तक न सर्च किया गया है और न ही उनकी संपत्ति का पता लगाया गया, जबकि आरोपी वो भी हैं, वो भी निलंबित हैं, उन्हें भी हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया है। तो ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्यों जो है बिहार पुलिस सेवा के या फिर बिहार सब इंस्पेक्टर जो हैं उन्हीं लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है? क्या डायरेक्ट आईपीएस जो है, जो रेगुलर रिक्रूट हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी? या उन पर भी, उनके भी पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी? या फिर उन्हें समय दिया जा रहा है कि जितना उन्होंने अवैध संपत्ति बनाया है सबको वो मेकअप कर ले इधर उधर करके, वो क्योंकि बिहार के भी रहने वाले वो नहीं हैं और आराम से जो है वो दूसरे राज्य में है, अपनी संपत्तियों का जो भी उन्होंने अवैध कमाई किया होगा, कि जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर ही निलंबित किया गया है। तो वो अपना जितना भी अवैध कमाई है वो उसको इधर उधर खपा देंगे और बाद में कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये जानबूझ के उनको रियायत दी जा रही है कि आप अपनी संपत्तियों का जब तक वारा न्यारा नहीं कर लेते हम आप पर छापेमारी नहीं करेंगे? तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप वरीय अधिकारियों से शुरुआत की है तो सुधीर कुमार पोरिका को आपने क्यों छोड़ दिया? क्यों उन पर आपने कार्रवाई नहीं किया? क्या वो आपके डायरेक्ट आईपीएस बिरादरी से हैं, इसी कारण उनको रियायत दी जा रही है, छूट दी जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है, उनके गलत कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? या फिर उनको समय दिया जा रहा है कि वो जितने भी साक्ष्य बन सकते हैं उनको पहले ही वो गायब कर दें, खत्म कर दें? संजय प्रसाद डोरीगंज के जो थानाध्यक्ष थे, उनके यहाँ कल इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट उनके घर पे और उनका जो पैतृक आवास है बेतिया में, वहाँ छापेमारी किया गया और 41% अधिक उनके संपत्ति पता चला, जो कि कमाई से उनकी अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि वो 3 साल में जो है वो 1 रुपया तक खर्च नहीं की। 29 माह से जो है 1 रुपया भी वेतन से नहीं निकाले हैं, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री में उन्होंने 71 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो काफ़ी ये जो है आश्चर्यजनक है और ये दिखाता है कि बिहार में आखिर क्या हो रही है पुलिसिंग। क्यों आखिर ये बात हमेशा चलता है कि थाना बिकते हैं। यहाँ पर एसपी साहब जो हैं वो पैसा लेकर थाने में पोस्टिंग करते हैं और ये भी कहा जाता है, डिपार्टमेंट के लोग और आम लोग ही बोलते हैं कि एसपी साहब ही पैसा देकर जिला में आते हैं, आएंगे तो वो दरोगा से वसूलते हैं और दरोगा जब पैसा देकर जब अपना पोस्टिंग कराएगा तो वो जाकर क्षेत्र में वसूलेगा, अवैध बालू का खनन कराएगा, जो दोषी नहीं है उसे दोषी बनाएगा, जो दोषी है उसे पैसा लेकर बाहर निकालेगा। अवैध जो है शराब के तस्करी में भी बहुत शामिल है पुलिसकर्मी लोग। कार्रवाई जो हुई, लगभग सैकड़ों पुलिस के जवान और सब इंस्पेक्टर जो हैं
वो शराबबंदी के जद में पकड़े गए, उनको थानेदारी से हटाया गया, उनको नौकरी से निकालने का भी बात किया गया। अब तो ऐसा प्रचलन चल चुका है कि कोई भी दरोगा किसी दूसरे जिला में उसकी पदस्थापना होती है तो सबसे पहले वो अपने नीचे के जो कर्मचारी होते हैं उनसे ये लिस्ट नहीं मांगता है कि आखिर यहाँ पर कौन लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेवार हैं, कौन उपद्रवी है, बल्कि ये लिस्ट मांगता है कि यहाँ दारू का सप्लायर कौन है, ताकि हमें उससे कमीशन मिल पाए, उससे जल्दी साठ-गांठ हो पाए। तो अवैध बालू का खेल है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ये अच्छा प्रयास कर रही है। काबिले तारीफ है इनका प्रयास कि ये जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई करते जा रही है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो बिहार में बालू के नाम पर जो लूट मचा हुआ था और उसमें माफिया, जो बालू माफिया है वो, और उसको संरक्षण दे रहे थे जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, उनको किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई में सुधीर कुमार पोरिका तत्कालिक एसपी औरंगाबाद को आखिर क्यों रियायत दी जा रही है, क्यों छूट दी जा रही है? जब वरीय अधिकारियों पर पहले कार्रवाई हुई तो सुधीर कुमार पोरिका पर छापेमारी क्यों नहीं की गई? ये पता क्यों नहीं लगाया गया कि आखिर उनके नाम पर कितनी अवैध संपत्ति जो है उन्होंने जमा कर रखा है? निलंबित किया गया है, उन्हें वापस हटाया गया उन्हें औरंगाबाद एसपी से। तो इसका मतलब प्राथमिक साक्ष्य मिले थे। जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जो सेक्रेट जो रेकी करवाई थी, जो पता लगवाया था कि आखिर इस खेल में कौन कौन शामिल है, कैसे कैसे पैसे लिए जाते हैं, उसी के आधार पर इन सभी को जिलों की पदस्थापना से बुलाकर मुख्यालय में अटैच किया गया और निलंबित भी किया गया। तो उन साक्ष्यों के आधार पर एक आईपीएस अफसर जो कि बड़ा अफसर है उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? आखिर जब बड़े अफसर को हम दंडित नहीं करेंगे तो उसका मैसेज कैसे नीचे तक नहीं जाएगा? पहले कभी भी जो घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, वो टॉप से बॉटम आता है, न कि बॉटम से टॉप जाता है। तो जब हम बड़े अधिकारी पर ही कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको समय देते रहेंगे, छूट देते रहेंगे, तो फिर छोटे अधिकारियों से, हम कर्मचारियों से कैसे आशा कर सकते हैं कि वो जो है ईमानदारी से काम करेंगे, उनमें कानून का डर होगा? कानून सबके लिए बराबर है और बड़े अधिकारी हैं तो उनको ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा होती है और उन्हीं के मातहत जो हैं छोटे अधिकारी काम करते हैं, उनके ही आज्ञा अनुसार काम करते हैं, उनके शब्द ही उनके लिए आज्ञा होते हैं। तो सुधीर कुमार पोरिका को एक तरह से अभी तक संरक्षण दिया जा रहा है। लगभग पूरे मामले के 2-3 महीने हो गए और अभी तक सारे अधिकारियों पर छापेमारी की जा चुकी है और एक आईपीएस अधिकारी को छोड़ दिया गया है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के कार्य प्रणाली में दोहरापन को ये साबित करता है, दिखाता है ये प्रक्रिया। ये तो अब देखने वाली बात है। अभी और भी सब इंस्पेक्टर बचे हुए हैं और भी हमें मिलेगा कि उन लोगों ने कितना संपत्ति जमा किया, कहां कहां जमीन लिखाया, ये सब कुछ आना बाकी है। लेकिन इंतजार रहेगा कि सुधीर कुमार पोरिका पर कार्रवाई होती है क्योंकि वो यूपीएससी जैसे परीक्षा को पास करके आए हैं, बहुत बड़ी परीक्षा को पास करके आए हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे समाज हालात स्थितियों को समझने वाला व्यक्ति होता है और उसके द्वारा ये काम किया जाए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोप लगा हुआ है, उन पर निलंबित हैं, तो उन पर भी जांच होना चाहिए, छापेमारी होनी चाहिए और उनके भी काली कमाई का ब्यौरा जो है वो लोगों के पास, सरकार के पास रखना ही चाहिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक से शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।